स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 94 डिस्कस करेंगे, जो कि 30 जनवरी यानी सैटरडे की वर्कशीट है और यह कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज की जो वर्कशीट है वो कॉमन वर्कशीट है, मतलब आज की सिर्फ एक वर्कशीट होगी और एक ही मीडियम में है जो कि हिंदी है। आज इंग्लिश मीडियम में भी वर्कशीट नहीं है और तीनों क्लासेस की सिर्फ एक कॉमन वर्कशीट है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियोस अपलोड होती हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे वर्कशीट में सबसे पहले आप एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें हमारे देश के कुछ महान व्यक्तियों की तस्वीरें दी गई हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। तो आपको बताना है कि ये जो पिक्चर्स दी, जो तस्वीरें दी हुई हैं, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनके नाम भी आपको लिखना है साथ में। तो ये जो पहला चित्र है ये वाला, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये इनके हाथ में जो है ये भारतीय संविधान है, यानी हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो आपको तस्वीर दी गई है ये है हमारा भारतीय संसद भवन। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, उन्होंने ही लिखा था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं संविधान से रिलेटेड, आइए हम पहले पढ़ते हैं। तो इन व्यक्तियों के जिनके हमने अभी नाम ऊपर पढ़े हैं और जो भी हमने ऊपर अभी पिक्चर में देखा है उनके बारे में हम अब जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारतीय संविधान के जनक थे। इन्होंने जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रचना इन्होंने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से किन्हीं 3 के बारे में हमें लिखना था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको इसके अलावा और किसी के बारे में लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और ये पिक्चर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर्स ही कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हुए हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे कुछ गीतों के कुछ बोल दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से आप कौन कौन से गीत हैं वो आपने सुने हैं और कौन से नहीं सुने हैं। तो जो भी गीत आपने सुने हैं उन पे आपको निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी पे निशान लगाए क्योंकि ये सारे ही गीत मैंने सुने हैं। आपने इन सब में से जो भी गीत सुने आपको उस पे निशान लगाना है। सारे, पहला क्या है, सारे जहां से अच्छा, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। फिर है मेरा रंग दे बसंती चोला। फिर है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह देश है वीर जवानों का, और ए मेरे प्यारे वतन। तो ये सारे ही पुराने गीत हैं और बहुत ही फेमस हुआ करते थे ये सारे गीत उस जमाने में। और आज भी ये देशभक्ति गीतों में सबसे टॉप पे ये सारे गीत आते हैं, हर जगह यही गीत बजते हैं। तो आपने जरूर ही ये सारे गीत कहीं ना कहीं, आप तो स्कूल में या फिर कहीं मार्केट में 26 जनवरी या 15 अगस्त के आसपास कभी भी आपने ये गीत जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो टीवी पे, रेडियो पे, स्कूल में कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। तो जो भी आपको गीत इसमें से आपने सुना उस पे आप निशान लगाएंगे और जो नहीं सुना है उसे आप एज इट इज छोड़ देंगे। फिर अगला है प्रश्न 3, ये सभी गीत किस से जुड़े हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा सही विकल्प एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सारे गीत जो हमने अभी जो बोल जो देखे, ये 6 गीत के, ये किस चीज से जुड़े हैं, किस किस चीजों से जुड़े हैं, ये आपको बताना है। तो उसके लिए ये विकल्प हमें दिए गए हैं कुछ नीचे, क ख ग घ च, क ख ग घ अंग और च। और इसमें से जो भी चीज इस गीत से रिलेटेड है उस पे आपको छोटा सा झंडे का चित्र बनाना है और जो नहीं है उसको ऐसे ही आपको ब्लैंक छोड़ देना है। पहला क्या है, देश प्रेम। तो सबसे पहले तो ये सारे गीत हैं वो देश प्रेम झलकाते हैं, इनमें से देश प्रेम की भावना झलकती है तो इस पे आप तिरंगे का निशान बनाएंगे इस तरीके से कुछ। फिर दूसरा है देश की बुराई, ये तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी गीत ऐसा नहीं है जो देश की बुराई करता हो। तीसरा है बेईमानी, ये भी नहीं है क्योंकि कोई भी गीत हमें बेईमानी नहीं सिखाता है। चौथा है भारत, तो हाँ ये सारे गीत सुन के आप जब भी ये गीत सुनेंगे तो आपको सबसे पहले हमारे देश प्यारे भारत की याद आएगी, तो इस पे भी आप निशान बनाएंगे। फिर है चोरी, तो चोरी भी नहीं सिखाता है मैं इनमें से कोई भी गीत, किसी में भी चोरी का जिक्र नहीं है। फिर अगला है देशभक्ति, तो देश प्रेम देशभक्ति एक तरीके से एक ही चीज है वो,
कि देश के प्रति जो भक्ति आप झलकाते हैं वो आपको इन गानों को सुन करके आराम से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे भी आप झंडे का निशान बनाएंगे। अगला है प्रश्न 4, क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना है? तो बिल्कुल नहीं है। केवल देशभक्ति गीत सुनने से और गीत गाने से ही आपका देश प्रेम नहीं होता। अगला है प्रश्न 5, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या गीत सुनना देश प्रेम नहीं होता, देशभक्ति नहीं होती है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिससे को करके ये पता चलता है कि आप सच में अपने देश से प्रेम करते हैं? तो आइए हम जानते हैं कुछ उसमें से कुछ कार्य। उत्तर, हम अपने देश के लिए निम्न काम कर सकते हैं। तो पहला क्या है, हमारे प्यारे संविधान के नियमों का पालन करना। तो बच्चों, भारत का जो संविधान है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है, वो भारत का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी नियम होते हैं, कानून हमारे देश में बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान से ही लिए हुए होते हैं या डायरेक्टली वो संविधान के नियम होते हैं। और हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान के सभी नियमों का पालन करें, कभी भी उन नियमों का उल्लंघन ना करें। ऐसा करना देश के हित में नहीं होगा और वो देश प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। फिर दूसरा है, अपने आसपास सफाई रखें। तो बच्चों, यदि आप देश से प्रेम करते हैं तो आप अपने देश को जरूर साफ रखना चाहेंगे। तो अगर आप अपने आसपास सफाई रखेंगे तभी हमारा पूरा देश भी स्वच्छ और साफ रहेगा। तो इस तरीके से भी आप अपने देश के प्रति प्रेम को दिखा सकते हैं। तीसरा है, रिश्वत ना तो दे और ना ही ले। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रिश्वत देंगे भी नहीं और आप रिश्वत कभी किसी से लेंगे भी नहीं, ये आपको अभी से मन में ठान लेना है। क्योंकि बहुत जगह पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक आप वहां पे पैसे नहीं खिलाओगे वो आपका काम ही नहीं करेंगे। जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको अभी से अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि आपको ना ही रिश्वत देनी है और ना ही रिश्वत लेनी है, क्योंकि ये दोनों ही कानूनन गलत है। चौथा है, टैक्स की चोरी ना करें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है उसकी फंडिंग कहीं ना कहीं हमारे टैक्स से आती है। हम जो टैक्स देते हैं उसे हमारे देश के हित के लिए ही यूज किया जाता है, हमारे हित के लिए यूज किया जाता है। उससे ही रोड्स बनते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाते हैं। तो हमें टैक्स की चोरी भी नहीं करनी है, ये भी बात आपको अभी से अपने ध्यान में रखनी है। चौथा है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो पेड़ लगाना तो भाई सारी चीजों का ही सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है कि जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही पोल्यूशन नहीं होगा, उतना ही हवा स्वच्छ रहेगी, साफ रहेगी, और जो हमारी जो आसपास की जो भी जमीन है, जो भी एरिया है, वो भी बिल्कुल हरा भरा और ताजा लगेगा। तो आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो बच्चों, इसी के साथ यहाँ पे हमारी वर्कशीट आज की होती है समाप्त। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और वर्कशीट से रिलेटेड आपके डाउट्स और क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट में ही पूछ सकते हैं। तो आज की अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।